हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एसएससी जीडी की तैयारी में जुट चुके होंगे, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। इसलिए आप तैयारी में जुट जाएं और अच्छे से तैयारी करें और अपनी एक सीट को पक्का करें। इस क्लास में आप लोग देखेंगे जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो कि सामान्य ज्ञान के होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं, जिसमें 20 प्रश्नों को लिया गया है। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार डैश है। तब इसका अधिकार क्या है आपको बताना। आप कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आप कमेंट करें फटाफट। इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोगों का ज़्यादातर सही जवाब आ रहा है। आपको 5 सेकंड दिए जा चुके हैं, ठीक है। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने डैश का एक स्वर्ण युग देखा। तब ये किसका स्वर्ण युग देखा था आपको बताना है। क्या मणिपुरी का देखा था, कुचिपुड़ी का, ओड़सी का या कथक का। तब इसका सही जवाब होगा इन्होंने देखा था कथक का। और कथक किस राज्य का ये नृत्य है। यह है यूपी का। किसका है। यूपी का, अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य का है। आपको यदि क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए तब क्लास को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है। अब आपको बताना कि कौन सा तत्व है जो एस ब्लॉक का तत्व है। बताएं आप लोग कौन सा एस ब्लॉक का तत्व है। इसमें आप देखेंगे थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस है, जो कि इसका सही जवाब होगा रूबिडियम। यदि आपका जवाब रूबिडियम था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा का राज्यपाल कौन है। आपको बताना उड़ीसा का राज्यपाल कौन है और वर्तमान में राज्यपाल कौन है। कमेंट करके आप बताएं कि वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व डैश प्रति वर्ग किलोमीटर है। तब कितने किलोमीटर प्रति वर्ग है। ये आपका है 382 किलोमीटर प्रति वर्ग। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के उत्थान या सृजन का उल्लेख है। तब वह कौन सा आर्टिकल है आपको बताना जिसमें इसका वर्णन किया गया है। तब किसमें वर्णन किया गया है। यह वर्णन किया गया है 169 में। किसमें। अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल में यदि किसी सेट पाँचवें सेट को छोड़कर में खेल डैश की बराबरी पर है तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेती है। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 24-24 से, ठीक है। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1969 के MRTP अधिनियम का उद्देश्य क्या है। बताएं आप लोग इसका उद्देश्य क्या होगा। इसका उद्देश्य होगा एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर डैश प्रतिशत है। अब आपको बताना कि भारत में जो एजुकेशन की जो रेट है वह कितनी, अर्थात शिक्षा का प्रतिशत कितना है। तब ये कितना प्रतिशत है। ये प्रतिशत है 72.99। कहीं कहीं ये 76 भी होता है, 75 भी होता है, इस तरह से होता है, लेकिन जो एक्यूरेट है वह 72 है, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती हैं।
अब आपको बताना कि अरुणा मिश्रा जो हैं वह कौन सा खेल खेलती हैं। वो खेलती है मुक्केबाजी। क्या खेलती है? मुक्केबाजी। यदि आपका जवाब मुक्केबाजी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश पर आधारित थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह किस पर आधारित थी, ये आपको बताना है। वह किस पर आधारित थी? वह थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये एक ऐसा प्रश्न है कि एसएससी जीडी का कोई सा एक ऐसा पेपर होगा जो जिसमें पूछा नहीं गया है, वरना किसी न किसी रूप में ये ज़रूर पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 डैश ने जीता। तब ये पुरस्कार किसने जीता था? ये पुरस्कार जीता था अपर्णा सतीशन ने। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सरकार की अपेक्षित प्राप्तियों और अपेक्षित व्यय आगामी वित्तीय वर्ष के लिए का एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बजट। वह क्या होगा? वह बजट होगा। आपसे एक क्वेश्चन बजट से संबंधित अवश्य पूछा जाएगा, जो कि इसके लिए आपके लिए अलग से सेपरेट क्लास लेकर के आएंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब जो भी भाई या बहन क्लास को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्यौहार आयोजित किया जाता है। अब आपको बताना जो फ्लेमिंगो त्यौहार है वह किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तब ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है आंध्र प्रदेश में। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश डैश विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे। आपको बताना है जो 1861 में जो संस्थापक थे विधवा पुनर्विवाह के, वो कौन थे? वो थे महादेव गोविंद रनाल्डे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाल्डे। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग डैश भाषा के लिए किया जाता था। तब किस भाषा के लिए प्रयोग किया जाता था? क्या संस्कृत के लिए, अंग्रेजी के लिए, हिंदी के लिए या उर्दू के लिए? इसका जो प्रयोग किया जाता था वह प्रयोग किया जाता था संस्कृत के लिए। यदि आपका जवाब संस्कृत था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ और मेरे सपनों की रानी का आएगी तू जैसे क्लासिक हिट के लिए जाना जाता है, एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे। तब वो कौन थे ये गाने वाले? तो कौन थे वो थे किशोर कुमार। किसने गाया था? ये गाया था किशोर कुमार ने। यदि आपका जवाब किशोर कुमार था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश ने जीता था? तब ये किसने जीता था? कमेंट करें आप लोग, ये किसने जीता था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किसने जीता था। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप जो भी भाई या बहन चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई कमेंट हो या सजेशन हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।